तृतीय बंधन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार, जाकी पद रज परसता, हंस हृदय जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बप एक, जिनके पद वंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सद्गुरु सुखराम जी महाराज, सद्गुरु युक्ति राम जी महाराज, सद्गुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज, बाबा श्री माधवदास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज। गुरुदेव आप की दीन दीन हो महाराज, आप की दीन दीन हो। गुरुदेव आप की दीन दीन हो महाराज, आप की दीन दीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आप की दीन दीन हो महाराज, आप की दीन दीन हो महाराज, आप की दीन दीन हो। संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहें, नहीं भजन रुचि। बोल राम। महाराज कहते हैं कि जहाँ पे हमारी प्रीति होती है वहीं पे हमारा मन भी लगता है। जब हम परमात्मा को पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वैसी संगत करना पड़ेगा। संग बिना तो भाव नहीं, बिना संगत के भाव नहीं बनता, और भाव नहीं हो तो प्रेम नहीं आता। भक्ति भाव सुनती है। भक्ति कैसे पैदा होती है? भाव से। अभी गुप्ता जी ने सुना है, भाव का भूखा हूं। भक्ति भाव से पैदा होती है। और भाव कहां से मिलता है? सत्संग से। संगत करे तो मिलता। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधरियो जुग माय, और डूबो सोई सुख राम कहे, कुसंगत में जाए। बोलो राम। कुसंग करेंगे तो डूब जाएंगे, ये पक्का है, और संगत अच्छी करेंगे तो तर जाएंगे। कोई लड़का बचपन से ही गंदा नहीं होता, खराब नहीं होता, उसका संगत जैसा मिलता है वैसा हो जाता है। एक फोटोग्राफर का दुकान खुलने वाला था, तो फोटोग्राफर ने सोचा अपने मन में कि आज मैं दुकान खोलने चलना हूं, तो आज कोई ऐसा फोटो खींचूं, दिव्य कोई पुरुष हो, उससे सुंदर, उससे दिव्य आभा वाला चेहरे, जिसके चेहरे पे ही चमक आती हो, देखने से ही लगता हो कि हाँ ये कोई शुद्ध आदमी है, उसका फोटो एक बनाओ। शुरुआत करना। तो वो खोजते खोजते गया, देखा समुद्र के किनारे गणेश जी का विसर्जन हो रहा था। तो एक लड़का 5 साल का अपने पिता के कंधे पे बैठा था। वो घुंघराला घुंघराला बाल, काला काला भंवर जैसा चेहरा, एकदम लाल बुम चमक रहा था।
उसके मन में आया कि अब इतना सुंदर लड़का कोई मिलेगा नहीं। उसने कहा भाई साहब हम आपके बच्चे का एक फोटो खींच लें। कहाँ खींच लो। लड़का भी बड़ा खुश हुआ कि मेरा फोटो खींचा जा रहा है। जैसे देखो ये हमारा फोटो खींच रहा है। तो फोटो खींचने का मतलब क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं, फिर मजाक करते हैं कि हमारा फोटो खींच रहे हो। नहीं, फोटो खींचो मजाक उड़ा रहे हो। नहीं, तो वो कहा कि भाई साहब मैं इस बच्चे का फोटो ले लूं। कि हाँ ले लो। बच्चा भी बड़ा खुश हुआ, वो फोटो खींच के रख लिया उसने। समय गुजरता गया, काफी समय गुजर गया। धीरे धीरे उसका बुढ़ापा आ गया। अपने बच्चे को दुकान सौंप के उसने मन में सोचा कि अब रिटायरमेंट ले लूं, अब दुकान नहीं चलाऊंगा, दुकान छोड़ दूंगा। तो उसके मन में आया कि दुकान तो बंद कर रहा हूं, बच्चे को दे रहा हूं, अब मैं दुकान में नहीं बैठूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि जब हमने दुकान शुरू करी थी ना, तब कोई दिव्य आत्मा का फोटो खींचा था। अब दुकान में अपने बच्चे को हैंड ओवर करने वाला हूं, देने वाला हूं, तो कोई बुरी आत्मा का फोटो खींचो। राक्षस भी तो होते हैं ना, देवता भी शरीर के अंदर है, राक्षस भी शरीर के अंदर है। तो उसके मन में ये भावना आई कि सबसे ज्यादा गंदा आदमी, दुष्ट आदमी, कठोर क्रूर आदमी कहाँ मिलेंगे। तो उसके बुद्धि में आई दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही मिल सकते हैं ऐसे ना, इतना बढ़िया आदमी कहाँ मिलेगा। तो वो दिल्ली गया तिहाड़ जेल। जेलर से बोला कि सर हम फोटोग्राफर हैं। शुरू में जब हमने फोटोग्राफर की दुकान खोली थी तो मैंने एक दिव्य पुरुष का फोटो खींचा था, एक दिव्य पुरुष लड़का था। अब मैं दुकान हैंड ओवर करने वाला हूँ, बच्चे को सोचता हूँ कि आज मैं कोई दुनिया का सबसे गंदा आदमी है उसका फोटो खींचूं, और आपके यहाँ सबसे बढ़िया आदमी कौन होगा इतना मतलब गंदा। जेलर ने कहा एक आदमी है। आदमी क्या है, उसके पास जाना तो वो सावधानी से जाना, वो तो आदमी को पकड़ के गर्दन में खून पी जाता है, इतना पापी है वो। उसको मौत की सजा हो चुकी है। अब काल कोठरी में बंद है। काल कोठरी किसको कहते हैं, जिसमें खड़ा भी नहीं हो सकता आदमी, पूरा लेट भी नहीं सकता। वो कोठरी, काल कोठरी जो बनाई जाती है ना, वो इतना छोटा होता है कि अगर लेटे तो आदमी पैर नहीं फैला सकता, और खड़ा हो तो झुक के ही खड़ा होगा, उसमें रखते हो। या काल कोठरी में बंद है, जाओ खींच सकते हो तो खींचो। जाके देखा तो एक ऐसा भयानक चेहरे वाला आदमी, और बड़ी बड़ी दाढ़ी और आंखें लाल बुम, बड़े बड़े बाल फहराए हुए, देख के फोटोग्राफर की भी हवा खराब हो गई, हालत खराब हुई। बाप रे, वास्तव में आदमी तो बड़ा खतरनाक है। उन्हें भाई साहब हम आपका एक फोटो लेने आए हैं। उन्हें गुस्से में क्यों लेना चाहते हैं फोटो, तो उन्हें पूरी बात बता दी कि मेरे लिए सहयोग करो आप। क्योंकि मैंने जब शुरुआत करी थी तो मैंने एक बच्चे का फोटो लिया था, उसके चेहरे पे ब्रह्म तेज था, वो फोटो मेरे पास आज तक है। अब दुकान में बच्चे को हैंड ओवर करना चाहता हूं ना, तो सोचता हूं आप जैसे कोई महानुभाव का फोटो मिल जाता तो ठीक था। तो दुनिया में अच्छे आदमी भी होते हैं क्या? तो हाँ, मैंने 50 साल पहले एक बच्चे का फोटो लिया था। ऐसा दिव्य बालक दुनिया में हो नहीं सकता। तो उन्हें मुझे दिखाओ पहले, संसार में बढ़िया भी आदमी होता है क्या? हमको आज तक अच्छा कोई मिला ही नहीं। तो निकाल के फोटो दिया, फोटो लेके हाथ में देखते देखते रोने लगा, उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे इतना खतरनाक आदमी, इतना बदमाश आदमी रो क्यों रहा है? उन्हें भाई साहब आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा जिसको तुम बहुत अच्छा लड़का बता रहे हो ना, भगवत स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, वो यही बच्चा है ना? क्या ये अपने बाप के कंधे पे बैठा है? क्या ये जो बाप है ना, ये मेरा बाप है, और ये बच्चा है वो मैं हूं। अरे इतना सुंदर बच्चा
ऐसा कैसे हो गया? संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो दुख माना। इतना सुंदर बच्चा था वो, ब्रह्म स्वरूप, बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर यौवन में जीव। हम जब पैदा हुए तो हम गंदे थोड़ी थे। हम जब पैदा हुए थे तो हम बहुत ही अच्छे थे, ब्रह्म स्वरूप थे। लेकिन हुआ क्या है, संगत गलत मिल गया। धीरे 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 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ गया। अच्छा एक बात और है, जिसको संगत गलत मिलती है ना, वो समझता है कि हम बहुत अच्छे आदमी हैं, वो दुनिया से लड़ जाएगा कि मैं बहुत अच्छा आदमी, जबकि होता वो गंदा ही है। अच्छा जिस दिन उसके समझ में आ जाएगा कि मैं गंदा हूं, तो उसका तो कल्याण हो जाए ना। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में बताते हैं कि संगत बिन तेरियो नहीं और ना सुधरियो जुग माय। डूबो सोई सुख राम कहे कुसंगत में जा। बोलो राम। 2025 जाने वाला है, 2026 आने वाला है। 2026 में एक संकल्प ले। वैसे तो अपना सनातनी जो नया साल है वो तो चैत के नवरात्र में आता है। हम लोग का जो नया साल चलता है वो चैत के नवरात्र से, विक्रम संवत चलता है ना, वो विक्रमादित्य ने चला है, विक्रम संवत से चलता है, और ये ईसा मसीह के नाम से चलता है। लेकिन अब कैसे भी एक आधार बनाया है, तो एक संकल्प हमको लेना चाहिए कि 2026 जो आ रहा है इसमें हम कुसंग से बचेंगे। करे कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महिमा घटी समुद्र की, रावण बसा पड़ोस। क्योंकि कुसंग करके आप बच नहीं सकते हो। कुसंग रहेगा तो आप बच नहीं सकते। अगर पड़ोस में आपके पैदाम से नहीं आके बस जाए तो क्या होगा? उनके घर पे कभी कोई संत आएंगे, प्रसाद बटेगा, अनायास आपको मिलेगा। प्रसाद ज्यादा ही बचेगा तो क्या करेंगे? अड़ोस पड़ोस भी तो खिलाएंगे। और पड़ोस में अगर आतंकवादी आ गया तो भी प्रसाद मिलेगा आपको। नहीं, पुलिस आकर डंडा मारेगा, बता बगल में कौन रहता है, तो तुम कितना भी कहो नहीं जानते तो 2-4 प्रसाद तो मिलेगा। अच्छे की संगत करोगे तो भी प्रसाद मिलेगा, बुरे का संगत करोगे तो भी प्रसाद मिलेगा। लेकिन एक बात है, करी कुसंग चाहे कुशल, तुलसी बड़ा अफसोस। महाराज समझाते हैं कि जब संगत अच्छी करोगे ना तो आप परमात्मा से भी मिल सकते हो। संगत अच्छी करोगे तो परमात्मा से मिला देगा। नहीं, आप देखो आज हमारा एक विक्की जो है वो इनको शर्मा जी को पकड़ के ले आया साथ में, तो संगत अच्छी हुई है तो यहाँ संगत में आगे बैठ गए। नहीं, और नहीं तो आज तो नए साल के उपलक्ष्य में लोग कहीं क्लब में होते, कहीं कहीं होते। हमारी कॉलोनी ग्रीन सिटी का घर है, वहाँ पार्टी हो रही है जोरदार। 1100 रुपये लिए हमारे घर से, लिए जाएंगे शाम। तो तरह तरह के लोग, भाई कहना तरह तरह के लोग यहाँ, दुनिया एक तमाशा है। तरह तरह के लोग यहाँ पर, दुनिया एक तमाशा है। कोई दुखी है, कोई दुखी है, आशा और निराशा है। कोई दुखी है, कोई दुखी है, आशा और निराशा है। मालिक सुख दुख कुछ भी दे, मालिक सुख दुख कुछ भी दे, तू अपना फर्ज निभाएगा, गाएगा गाएगा राम के गुण गाएगा। करता जा, करता जा,
भजन तू करता सुबह शाम राम के गुण गाए करता भजन तू करता जा चिंता और चितार से जग के दोनों एक गाती है चिंता और चितार से जग के दोनों एक गाती है एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है एक जिंदा को एक मुर्दा को दोनों सहज जलाती है मालिक पर विश्वास अगर मालिक पर विश्वास अगर चिंता दूर बढ़ाएगा राम के गुण गाए करता जा भजन तू करता जा कौन तारा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है कौन हमें तारा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है बांध ले अपना भीतर बाके ये तो देश बिगाना है बांध ले अपना भीतर बाके ये तो देश बिगाना है ये जगत मुसाफिर आना है ये जगत मुसाफिर आना ये सबको समझाएगा राम के गुण गाएगा करता जा राम भजन तू करता जा बड़े भाग्य से नर तन पाया इसको समझ भाग्य से नर तन पाया इसको सफल बनाए जा श्वास श्वास में राम सुमिर के मन का जोत जलाए जा श्वास श्वास में राम सुमिर के मन का जोत जलाए जा अंतर मन में प्रेम का अनुभव अंतर मन में प्रेम का अनुभव करके नाम बताएगा राम के गुण गाए
राम के गुण गाए जा। राम के गुण गाने का मतलब श्वास श्वास में भजन करता जा। ये नहीं कि ढोलक और मजीरा बजा के गाना गा रहा है कि ये तो हमारी भक्ति हो रही, ये भक्ति नहीं हो रही। गाए जा, गाए जा, राम के गुण गाए जा। राम के गुण गाने का मतलब भजन करो। क्यों? भजन किसको कहते हैं? सांस और सांस में रगड़ कर। सांस और सांस में जब तक रगड़ नहीं होगा वो तत्व प्रकट नहीं होगा। रगड़ करना पड़ेगा। श्वास किसको कहते हैं? जिसमें हम बोल रहे हैं। वो श्वास किसको कहते हैं? जो हम लेते हैं, प्राणवायु। जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राणवायु। जो छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? अपान वायु। ठीक है। संगत कैसी होनी चाहिए? क्लासरूम की तरह होना चाहिए कि जब उठो तो हम कम से कम 10-20 बातें नया पकड़ के जा रहे हैं, तो संगत है। और बैठ गए, कुछ पकड़ में आया नहीं, पता नहीं क्या बोल रहे, क्या हुआ, समझ में आया नहीं, तो कोई संगत का फायदा नहीं हुआ। संगत कैसी होनी चाहिए? हमें एक एक चीज साफ पता होना चाहिए। मलाई कहते हैं कि जे साहिब सु झगड़िया 8 पहर दिन रात, जा पाई सुख राम कहीं आदू घर की बात। बोल रहा उस आनंद पद की बात समझ में कब आएगी? अब आजकल क्या होता है ना, 2-4 साखी सीख लिए, 2-4 हज्जत सीख लिए, साधु बन गए और बैठ के प्रवचन शुरू कर दिया, बस अपना पुजवाना चालू कर दिया। और एक बार जिसकी निकल जाती है ना, फिर वो पीछे नहीं लौटता। जैसे किसी स्कूल में आपका एडमिशन हो, तो आप एडमिशन लेते ही जो 4-6 महीना आपने अच्छा डर्रा पकड़ लिया, लाइन पकड़ ली, पढ़ाई पकड़ ली, तो आप निकल जाओगे। अगर वो 4-6 महीना नहीं पकड़ पाए ना, अब नहीं पकड़ोगे जिंदगी में, फेल। ऐसे जिसने भजन सीख लिया, भाई क्या कह रहे हैं कि जे साहिब सु झगड़िया। साहिब कौन? साहब कौन? साहब कहीं कहाँ मिलेंगे झगड़ा करने के लिए? बताओ साहब कहाँ है? बताओ। हाँ, ये श्वास ही साहिब है, श्वास ही ब्रह्म है, यही साहिब है। तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, कर सु कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हमने लोगों से पूछा, हमने भैया कृपा निधान कहाँ है? मन को कहाँ रखें? समझ में ही नहीं। भक्ति के प्रोफेसर बन रहे हैं, भक्ति के प्रोफेसर बन गए, कृपा निधान कहाँ है इसका पता ही नहीं। जब ये पता नहीं है कृपा निधान कहाँ है, तो मन कहाँ लगाओगे भाई? मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अपने भजन में सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इतना साफ लिख दिया है। कृपा निधान कौन है? श्वास। तो मन को कहाँ लगाना है? और ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अच्छे रामायण के ज्ञाता भी हवा खा जाते हैं। भैया ये लिखा है ना, रामायण में लिखा है कि मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कृपा निधान कहाँ है बताओ? कृपा निधान श्वास को ही कहते हैं। ब्रह्म सांस ही है, श्वास में नहीं, श्वास ही ब्रह्म है, श्वास ही ब्रह्म है। कृपा निधान श्वास है। मन को कहाँ लगाओ? श्वास में। जे साहिब सु झगड़िया, तो झगड़ा किससे करना है? साहिब से। साहिब कहाँ मिलेंगे? हाँ, श्वास और सांस में झगड़ा कराना है। हम लोग छोटे थे ना, तो पिल्ले होते हैं, पिल्ले कुत्ता के, तो उनको पकड़ के दोनों का मुंह पकड़ के ऐसे घुमा रहे, तो फिर वो दोनों लड़ रहे तो छोड़ देते। अब वो झगड़ा लगाने में नंबर है। हाँ, बहुत काय करते, और नहीं लड़ रहे हैं बेचारे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाते हैं ऐसे ऐसे करके। एक जो डरपोक होते थे ना, वो तो बेचारे बचना चाहते थे, लेकिन जो पकड़ के मिलाओगे, उनका मुंह रगड़वाओ, तो फिर गुस्सा तो हो ही जाएगा ना, या दूसरा काटेगा तो उसको गुस्सा आ जाएगा। फिर जो आलसी था वो भी गुस्सा हो जाता है। ये सांस और श्वास का है ना, इन्हीं का ध्यान रखना है हमको। आती सांस और जाती सांस, दोनों सांस में रगड़ करना है, झगड़ा करना है। अब झगड़ा तो करोगे, लेकिन अगर बराबरी नहीं हो तो एक तो भाग जाएगा ना,
एक कमजोर होगा, बराबर नहीं होगा तो भाग जाएगा ये। इसलिए सांस को बराबर करना है। झगड़ा जोरदार चलाना है, लंबा चलाना है, तो दोनों पहलवान बराबर ही के होंगे तभी तो चलेगा। नहीं एक छोटा होगा एक बड़ा होगा तो पिल्ला भाग जाएगा फटाफट। नहीं तो क्या करें महाराज जी, दोनों सांस को बराबर। जे साहिब जो झगड़िया 8 पहर दिन रात, अब प्रभु कृपा करो ये बाती, सब तजी भजन करो दिन राती। अरे वाह, तुम बहुत तेज आदमी हो गए। कुछ दिन के बाद हम चुप रहेंगे, तुम ही लोग बोलते रहे। हाँ ये बात हमको खुशी हो रही है। जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं ना और कमाई करने लगते हैं तो बाप को लाके नोट देते हैं तो बाप को अच्छा तो लगता है। हाँ। 8 पहर दिन रात। देखो तुलसीदास जी ने रामायण में भी वही बात लिखी है और अपने गुरु महाराज ने वाणी जी में वही बात लिखी है। संत कभी अलग नहीं बोलते हैं, ये चेले होते हैं ना, ये संतों में झगड़ा करा देते हैं। नहीं देखो आज एक चेला ने लपड़ा फैला दिया बिना बात। तो ये चेले होते हैं ना, ये डू ढक्का ऐसे करा देते हैं। संत बेचारे तो अपना दबे बैठे हैं, लाओ लाओ महाराज इन्हें ले आओ, इन्हें उला दिया, अब तुम लड़ो दोनों। अब समझदारी होगी तो एक बच जाएगा बेचारा, जाने दो। नहीं अच्छा उनको पता भी है, वो कहते हैं कि महाराज पहले ऐसा होता था कि एक आता था एक भाग जाता था, एक आता, तुम फिर वही स्थिति लाना चाह रहे हो, हमें नहीं चाहिए भैया। नहीं तुम्हारी कहते हैं 8 पहर दिन रात। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। महाराज जी भी लिखते हैं 8 पहर दिन रात, जे साहिब सु झगड़िया 8 पहर दिन रात। सांसों सांस में झगड़ा करो और कितना 8 पहर दिन रात। तो महाराज सोएंगे कब? जब यही बैठ के भजन ही करेंगे तो सोएंगे कब? ऑटोमेटिक जब हम भजन को आदत डाल देंगे ना तो हम सोएंगे, चलेंगे, बैठे रहेंगे, श्वास भजन करेगा। जैसे इंजन होता है ना, इंजन को पहले हैंडल चला देते हैं, हैंडल लगा के हैंडल चला देते हैं। जब इंजन फायर हो जाता है तो फिर अपने सो जाओ, इंजन तो फटफुट चलता रहेगा ना। ऐसे ही हमको भजन में लगना है। इसको कहते हैं भजन। अपने पास वास्तव में ये पीएचडी का क्लास है, ये प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल का नहीं है और ये सबके समझ में आने वाली चीज नहीं है। जिसके पिछले जन्म का कोई पूर्ण भाग्य होगा। आज वो लड़का आया था ना मिलक का, कितना रो रहा था, इतना रो रहा था कि उस शुरू में तो कुछ समझा ही नहीं, बाद में हमसे कह रहा था महाराज अब क्या क्या बोले, मैं तो कुछ सुन ही नहीं पाया, रोता ही रहा, खाली रोता ही रहा। कारण क्या है? पिछले जन्म का मिला हुआ है। ये जो जीव के संग कंठी बांधी जाती है ना, जल की कंठी जीव के संग बांधी जाती है, अब वो हमको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ और हम दूसरे जन्म में चाहे कुछ भी कहीं भी जन्म में हमको ये बनना ही पड़ेगा, बनना पड़ेगा। हमारे कुंडली में लिखा हुआ था तो कोई मानता ही नहीं था, हम खुद ही नहीं मानते थे। लेकिन देखो हुआ ना, जो नर को होने वाले को सो मत क्या होता है, पर बातें नर उठ के सोई कर। ये तो होना ही था, ये होना ही है। और ये बात भी नहीं, देखो अब सावित्री के नहीं आज की रात नहीं लिखा था, मगर राम जी के यहाँ लिखा था। राम जी के यहाँ लिखा था, हमें नहीं पता था। हमें नहीं पता, आपको नहीं पता था, पूरा पता बजा था। अच्छा एक बात और है, अगर ऐसा हुआ होता ना तो दिल्ली से ही हमको कोई नहीं आने देता, तो तुम्हें भी रुकना पड़ता, हमें भी रुकना पड़ता कि रुको नया साल मना के तब जाना। लेकिन उन्हीं की वजह से छुट्टी भी मिली, ये भी एक बहाना उनका था, काम यहाँ होना था। तुम्हारी कहते जे साहेब सु झगड़िया 8 पहर दिन रात, वही आदमी को उस तत्व का प्राप्ति होगा, वो उस तत्व को जान पाएगा। मानेंगे जा पाई सुखराम के यादू घर की बात, उसी को मिलेगा, ये लाऊ जाऊ करने वाले को नहीं मिलेगा।
ये भक्ति लाऊ जाओगे है ही नहीं, ये बकौआ भक्ति नहीं है। बकौआ भक्ति करोगे तो क्या होगा, अपने आप ही धोखा खाओगे, अपना समय नष्ट करोगे। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि बिन झगड़िया सुलझे नहीं, सेन सेन सु आए, हजे सुलझे सुख राम कहे तो धोखा रहे मन माए। बोलो राम। अगर कोई ये कहे कि बिना सुमिरन किए, बिना सांसों के रगड़ किए और हम परमात्मा तत्व को पा गए, तो महाराज तुलसीदास, देखो रामायण में जो लिखा है ना, ये एकदम तुलना करके चलो। रामायण में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवति रे, यह सिद्धांत अपे। तुलसीदास जी ने तो ये लिखी। और सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं कि बिन झगड़िया सुलझे नहीं, सेन सेन सु आए, जे सुलझे सुख राम कहे तो धोखा रे मन। रगड़ किया नहीं, बैठ के भजन किया नहीं, कभी राम जी को प्रेम से पुकारा नहीं, कभी उनके लिए विरह आई नहीं, और कहे हम तो पहुंच गए, हम तो पहुंच गए, तो ये धोखा है, ये झूठा है, वो पहुंच नहीं सकता। अच्छा, बिना चले कोई पहुंच जाएगा क्या? बिना चले कोई पहुंच नहीं सकता। महाराज ने वो आखिर लिखी ना, बिन कर क्या हरी ना मिले हो, जे कोटा करो रे उपाय। अगर लगन से भजन नहीं हो रहा है ना, तो खाली कितना भी उपाय करो कुछ होने वाला नहीं। हर संत ने एक ही भाषा लिखी है, लेकिन हमें समझाने वाले लोग नहीं है। क्या बताएं, दुनिया में समझाने वाले लोग नहीं, हमको बता देते हैं। इसलिए महाराज कहते जय सुलझे सुख राम के तो धोखो रहे मन में, ये धोखा है अपने मन से। ये मन की बड़ी विचित्र स्थिति होती है ना, मन से अगर सोचो तो कुछ भी होने को दिखने लगता है। एक बार मैं हिवरा में सत्संग कर रहा था, रात के समय चातुर्मास चल रहा था हमारा हिवरा में, तो मैं अपने कमरे में सोया था, रात को बारिश हो रही थी खूब, तो खिड़की खोल के कुछ काम के लिए मैंने खिड़की से देखा बाहर, तो मुझे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया दूर में थोड़ा सा, और कुछ देर के बाद मैंने ध्यान से देखा तो आदमी चल फिर रहा था, 10 कदम इधर जाए 10 कदम इधर आए। अब मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए, ये भगवान, ये भूत रात दिखी आप। तो माता जी को जगह उनके देखो देखो भूत दिखाई दे रहा है, भूत दिखाई दे रहा है। अब वो भी डर गई, किवाड़ बंद करके सो जाओ चुपचाप, खिड़की बंद कर दो। अरे हमने कहा भूत चल रहा है, ऐसा नहीं खिड़की में आ जाए। अब डर की हालत बड़ी खराब। और जब बिजली चमके ना तो सफेद सफेद दिखे भी वो कपड़ा, हमें पक्का है। मतलब क्या हालत हुई बयान नहीं कर सकते। जब सवेरे सो के उठे ना, आगे जल्दी जल्दी सो गए, अपना सर मत दबा के, हमके कहीं वो देख लेगा कि हम देख रहे हैं तो हमको पकड़ सकता है ना, वो देख लेगा यही आदमी हमको देख रहा है तो इसी को पकड़ो। तो केवाड़ बंद करके हम चुपचाप आगे चद्दर उड़ के दबा के सूत गए कि अब कोई बात ही नहीं है, भी आप नहीं देख रहे तुम जाओ गए। जब सवेरा हुआ थोड़ा सा तो हमने उठ के पहले यही देखा कि हमके वही खड़ा है कि गया, तो खोल के देखा फिर खड़ा था, हम यही भगवान यही खड़ा है, गया ही नहीं। धीरे धीरे जब उजाला हुआ तो क्या देख रहे हैं कि वो जो सड़क पे वो पुलिया नहीं बनती है, वो पुलिया थी, उसमें पेंट किया हुआ था सफेद और काले रंग का। इतना बड़ा भ्रम हो गया बताइए। तो सफेद दिखे तो भूत दिखे, काला दिखे तो लगे चल रहा है वो। तो मन जो सोचने लगता है ना वही दिखने भी लगता है। मन की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। ऐसे भजन में भी होता है, स्वभाव बदल नहीं रहा है, गुण बदल नहीं रहा, हम सोच रहे हैं हाँ हमारा भजन यहाँ आ गया है, अरे अब तो हमारा ऐसे होता है, अब हमारा ऐसे होता है, ले अब उनको ऐसे होने लग गया। 2 दिन भजन क्या कर लिए नहीं,
अब उनका ऐसे होने लग गया। होता क्या, मन का मंडाल है। महाराज जी कहते हैं कि अगर आपने रगड़ करके भजन नहीं किया है ना, तो ये सब झूठ की बात है। मन को समझा के रखो। महाराज क्या कह रहे हैं कि झगड़े लागा राम सू, तब बिसरा सब कहण। देखो महाराज ने क्या साफ साफ बात लिखी है। लोग पता नहीं क्यों वाणी जी को ढंग से पढ़ते ही नहीं है या मतलब नहीं समझते। महाराज ने तो कितना बड़ा आदेश किया है कि झगड़े लागा राम सू। राम सू मतलब श्वास से। जब सांसों सांस आप रगड़ करोगे तब क्या, तब बिसरा सब कहन। और क्या क्या छूट जाएगा, मैं ते मन सुख राम के, बोल सके नहीं। इतनी मस्ती आ जाती है भजन करते करते। महाराज कहते हैं तब बिसरा सब कहन। अब मेरी तेरी भावना सब खत्म हो गई। ये तेरा है कि ये मेरा है, ये इसका है कि ये उसका है। अगर जब तक ये है, ये सब झूठी बात है। चाहे वो संत हो, चाहे महंत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे बहुत बड़ी ऊंची गद्दी में बैठा हो, अगर वो तेरी मेरी में लगा हुआ है तो अभी मामला दूर है। तब बिसरा सब कहन। महाराज कहते हैं मैं ते मन सुख राम के, बोल सके नहीं। अब किसी से झगड़ा करने का, बोलने का मन ही नहीं करता ना। क्यों, सच्ची शायद मिल गई ना। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, अरे क्यों बोले रामा क्यों बोले, क्यों बोले रामा क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, रामा क्यों बोले। हीरा पायो मार्ग में आयो, हीरा पायो मार्ग में आयो, बार बार उसे क्यों बोले रामा, बार बार उसे क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, अरे क्यों बोले रामा क्यों बोले, क्यों बोले रामा क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हंसा पायो मार्ग सरोवर, हंसा पायो मार्ग सरोवर, हाल तलैया क्यों डोले रामा, हाल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, अरे क्यों बोले रामा क्यों बोले, क्यों बोले रामा क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हल्की कब लड़ी तराजू, हल्की कब लड़ी तराजू, भारी भई फिर क्यों बोले रामा, भारी भई तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, अरे क्यों बोले रामा क्यों बोले, क्यों बोले रामा क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। सूरत कलारी भई मतवारी, सूरत कलारी
सुनो भाई साधु कहते कबीर सुनो भाई साधु साहेब मिल गए बिन बोले राम साहेब मिल गए बिन बोले भजन करते करते जिसको मस्ती आ गई ना, वो फिर उसके मुख से मैं ते ये सब बातें नहीं निकलती हैं। कहते हैं ना कि मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाई, जहाँ मेरे अपने सिवा कछु नाई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जब मन मस्त हो जाता है ना, तो ये सब छोटी छोटी बातें उसके दिमाग में आती नहीं। वो कब आएगा? भजन करने से। ऐसे कहने से नहीं आएगा। इब्राहिम अदम 12 साल कबीर साहब का सेवा किए। 6 साल जब सेवा कर लिए तो एक बार माता लुई ने कहा कि अब इनको गुरु मंत्र दे दो, भजन बता दो। आजकल तो लोग 6 मिनट भी नहीं बर्दाश्त करते। कोई आया कि अरे पहले चेला भटक ना जाए, हमारा चेला बनने आए, पहले बांध कंटी से लपेटो पहले। कबीर साहब ने 6 साल तक सेवा कराया इब्राहिम अदम को। माता लोई ने कहा अब इसको भजन बता दो, गुरु मंत्र दे दो। महाराज बोले अभी इसके अंदर घमंड बहुत है, अहंकार बहुत है, इसको अभी गुरु मंत्र नहीं देंगे। खेत एकदम साफ सुथरा हो तो बीज डालो, फट पौधा पैदा हो जाएगा। अब आजकल कोई साफ सुथरा तो करता नहीं। अरे साफ सुथरा करे तो आदमी भाग जाएगा। सेवा तो कोई करना ही नहीं चाहता। 2 दिन सेवा कर लिया तो समझता अरे तो जिंदगी बस सेवा ही करते रहेंगे। कहा ले, माता ने कहा कि आपको कैसे पता कि आज इसको टेस्ट लो। इब्राहिम अदम जा रहा था सामान कुछ फेंकने के लिए, ऊपर से माता लोई ने कचरा फेंक दिया जरा सा, तो शरीर पे गिरा कचरा ना, तो देख के बोला जाओ, मेरा बलक बुखारी होता तो गर्दन कटवा देता आप। हाँ ये बात तो है। वहां की बोली बात सही कह रहे हो आप, बड़ा घमंड है। अभी तो कह रहा है मेरा बलक मजबूरी में बैठा हुआ है। नहीं आजकल ना तो गुरु चेला का रिश्ता मजबूरी में चल रहा है कि न तो कुछ और न मोकू और हैं? और नहीं तो गड़बड़ चेला लेके तुरंत मार के भगा दे, नहीं जान दो। हैं? एक आदमी सब्जी की दुकान खोला तो लगन ने पूछा कि भैया तुम्हारी सब्जी की दुकान में माल बहुत भरा पड़ा है, दूर से ही दिखाई दे रहा है। कि हाँ सब मेथी पालक यही सब भर दिया है उठा के। अब शिमला मिर्च थोड़ी भर दिया है, मटर नहीं भरा, क्या भर दिया? मेथी पालक बथुआ घास पात ले आके भर दिया। सब्जी की दुकान बड़ी चल रही है। ऐसे आजकल चेला तो बहुत बना लेते हैं, कीमत कुछ नहीं है। अब भाई शिमला मिर्च रखे, मटर रखे, नहीं तो कुछ कीमत भी आए। और पालक बेच रहा है बैठे बैठे। तो जब 6 साल और बीता, 12 साल हो गए, तो कबीर साहब ने कहा कि अब इनको आज गुरु मंत्र दे देंगे। माता ने कहा पहले हमको परीक्षा लेने दो। तो माता ने फिर वही परीक्षा लिया, उनके ऊपर जो कचरा डाला तो हंस के बोले अरे माता कचरा पे कचरा क्या डालती हो, ये शरीर तो कचरा ही है ना।
तो क्या अब ठीक है, इतना पका के तब जाके गुरु मंत्र देते थे नहीं। हाँ आजकल तो जय श्री राम, उसमें हम भी है ना, हम भी तो देते रहते हैं। हाँ आजा 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 फटाफट ले कड्ढी बांध दिया गया। लेकिन उसमें एक चीज और होता है ना कि अगर 100 को बांधा है ना तो 60 नंबर 1 के निकल रहे हैं, ऐसा 40 तो ये जानबूझ के देते हैं। कलयुग का समय है नहीं, ये नहीं टिकेगा जानते हैं, लेकिन हो सकता है कोई झटका लग ही जाए। झटका लग जाए तो सुधर जाए। एक आदमी कलकत्ता जा रहा था, गाड़ी में बैठा था, टिकट ले लिया बेचारे ने। तो कोई कह रहा था कि 12 घंटे लगेंगे, कोई कह रहा था कोहरा बहुत पड़ रहा है तो 18 घंटे लगेंगे। बड़ा दुखी था बेचारा। इतने में क्या देखा कि कुछ औरतें गाना गा रही थी कि लागा झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता निकल गए। अरे ये तो फ्री में चला जा रहा है आदमी। वो आगे बोला है बहन जी थोड़ा कम धक्का दो, हमें धनबाद तक जाना है, कलकत्ता नहीं धनबाद तक उतर जाए। धक्के नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं। तो महाराज कहते हैं देखो अब पुराना साल जा रहा है तो हंसते हंसते विदा करोगे नहीं, नया साल आएगा उसमें भी हंसते हंसते प्रवेश करो। और हमारा खूब आशीर्वाद है कि आप सब पूरा साल ऐसे खूब खुशी और प्रसन्न हो और मस्ती मारो खूब चकाचक। तो भाई कहते हैं झगड़े लागा राम सु और तब विसरा सब कहण। भजन करने से हमारे अवगुण नष्ट हो जाएंगे और आप दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो हमारे अवगुणों को नष्ट कर सके। और जब तक अवगुण है भगवान तो क्या, भगवान के दरबार भी नहीं आएंगे। नहीं अवगुण रहते कौन आएगा? कुत्ता भी बैठता है ना तो पूंछ से जगह साफ करके तब बैठता है, और भगवान का ऐसे आगे बैठ जाएंगे का? भगवान भी तो उसी निर्मल हृदय में बैठेंगे। निर्मल मन जन सो महि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन होगा कैसे? निर्मल मन कैसे होगा? जब झगड़ा करेंगे सांसों में तब अंदर से मांझना है। भाई कहते हैं कि जा दिन लागा नाम सुन, सो बुध रहे मन माय, तो प्रगटे सुख राम कहे, हर सिद्ध नौ निध आए। बोल रहा वो टेस्ट को समझो। जिस दिन हमने गुरु बनाया था, जिस दिन गुरु बनाया और उस दिन गुरु के प्रति जितना प्रेम था, अगर उतना प्रेम मरते समय तक बना रह गया तो समझ लो गाड़ी पार। वैसे तो महाराज जी लिखते हैं दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की हुई। एक एक दिन बीते तो गुरु का प्रेम दूना बढ़ना चाहिए। लेकिन वो कब बढ़ेगा? बढ़ेगा कब? प्रेम कब बढ़ेगा? जब भजन करेंगे। नहीं भजन करेंगे जब आनंद आएगा नहीं, तब मन में आता है वाह गुरु वाह, धन्य हमारे गुरु को। अगर हमारे गुरु महाराज ऐसा ज्ञान नहीं देते तो आज हम कहाँ के कहाँ होते। हमारा सतगुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं ये कब आएगा? जैसे जैसे भजन में गाढ़ापन आएगा, जैसे जैसे भजन हमारा बढ़ेगा, तब हमें गुरु का याद आता है, तब ऋण याद आता है कि जलवा देखा नूर का तो मुख से निकसी वाह, और हमने तो देखण का तैने देखा क्या। जिस दिन गुरु बनाया उस दिन जितना प्रेम हमारे अंदर गुरु के प्रति था, नहीं बढ़े कोई बात नहीं, दिन दिन दूनी बढ़नी चाहिए। नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब भजन नहीं हो रहा है, सीधी बात है। जब मिलता है ना तब, जब तक कुछ मिलेगा ही नहीं तो आदमी क्या महसूस होगा? हम कहते रहे कि बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है तो महाराज जी ऐसे ही बोलते। हम बोलेंगे इधर, तुम इधर मुंह दबा के हंसोगे। लेकिन जब हमारे गुरु जी सत्संग करते थे ना तो सब रोते थे, चिल्लाते थे, चीखते थे। तो पहले मैं सोचता कि ऐसा क्यों करते हैं, अब समझ में आता है क्यों करते हैं। नहीं? अभी भी देखो, अभी वहाँ जो राजस्थान में सत्संग चला था कितना विरह करते थे लोग, कितना चीख चीख के रोते थे।
क्यों रोते थे? और भी जगह सत्संग करते हैं लोग रोते ही नहीं, हंसी आती है, मजाक करते हैं। कारण क्या है? गंभीरता है ही नहीं, समझ में है ही नहीं, वो बात गंभीर रूप से लिया ही नहीं। उनको मिला है, जिनको मिला है ना, उनकी प्रीति दिन दूनी प्रीत शरण सदगुरु की हुई। जो पाते हैं वो चिल्लाते हैं, इनको मिला ही नहीं, अरे सब बेकार है। एक आदमी बोला हमको कि महाराज हम तो भजन से लगे, हमारे बच्चे नहीं लगे हैं। हमें तो खरी बात बोलने की आदत सी हो गई, बोल ही देता हूँ। हमने तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा है, तो काय को लगेंगे हैं? जब उनको लगेगा कि मेरी मम्मी सुधर गई, मेरे पापा सुधर गए, अब वो खुद ही आगे कह रहा है कि महाराज जी हमारी मम्मी का गुस्सा आज तक नहीं गया, बहुत गुस्सा होती है। अब अगर वो आगे ये कहता कि महाराज जी जब से मम्मी आपके शरण में आई है ना, इनके अंदर बहुत परिवर्तन आया है, तो समझ में आता। जब वो खुद ही कह रहा है, इसका मतलब हमको एक तरीके से उलाहना दे रहे हैं कि महाराज जी एक बार क्या हुआ, चंदूर जगह एक है वहाँ पे, सिकंदराबाद जाते समय रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ मेरा सत्संग था। तो लोगों ने कहा कि महाराज एक दिन मेरे बच्चों को भी आप सत्संग सुनाओ, थोड़ा बच्चों को ले आए, बच्चों का अलग सेशन लो। हम कहे ठीक है, सब बच्चों को बुलाओ, लेकिन एक शर्त है, बच्चे आएंगे ना उनके संग मम्मी या पापा दो में से एक जरूर आना। सब लोग आ गए, तो हम बैठ गए। हमने पहला सवाल पूछा, हमने बच्चों सवेरे का उगता हुआ सूरज किसने किसने देखा है बताओ। कहने का भाव ये था कि अगर सब सुबह उठेंगे तभी तो देखेंगे। तो एक लड़का हाथ उठाया, हाँ बेटा बताओ कितनी बार देखा सुबह का सूरज उगता हुआ। वो बोला मेरे पापा से पूछो, एक आध दिन देखा इन्होंने कि नहीं देखा। पापा ने ही नहीं देखा, हम क्या देखेंगे? नहीं, हमने कहा कौन है भैया? इनके पापा। अब वो सिर पिटा के, हम तो कब बच्चों के लाए हो यहाँ पे? पहले अपने आप को सुधारो, पहले आपको खुद इतना करना है, तो बच्चे देख के अपने आप लग जाएंगे। तुम्हारी कहते जा दिन लागा नाम सुन, सो बुध रहे मन माय, अब तो प्रगटे सुख राम गए, अड़सिद नवनिध आए। बोल राम। माई कहते हैं कि साच बिना उधरे नहीं, पच पच मरे अनेक, पण बिन सुन सुख राम कहे, कण नहीं आवे देख। बोलो राम। अपने अंदर अगर कड़ापन नहीं है, साच बिना उधरे नहीं। साच का मतलब करनी कर रहनी रहे सोई जन साचा, से निश्चय फल पावसी मनसा सुन बाचा। काया कस करनी करे मुख बाय कहे झूठ, जब लग तो सुख राम के पच खाली गया रूठ। तो मैं क्या कह है कि सांस बिना उधरे नहीं। अगर जीवन में सत्यता नहीं है तो आपका भजन नहीं होगा। परमात्मा सत्य है, झूठ थोड़ी है। तो सत्य में सत्य मिलेगा ना, आग में पानी थोड़ी मिलेगा। परमात्मा आग है तो आग में आग मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। हमारे अंदर अगर सत्यता का गुण नहीं है तो खाली तुम दिन रात राम राम करने से क्या हो जाएगा? काया कस करनी करे मुख बाय गए झूठ। 8 घंटा तो रगड़ के भजन किया और जैसे उठे कि झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ बोल रहे। भाई कहते सब बेकार हो गया। तो सत्यता होनी चाहिए जीवन में, रहन में, सहन में, बोलने में, खाने में, हर जगह। जब सत्य रहेगा, सत्य ही सत्य अगर है तो परमात्मा वो सत्स्वरूप आपके अंदर आ जाएंगे। एकदम झूठ बोलते हैं लोग और कहते हैं हम लोग भगवान को पा लिया, तुम्हें भी मिला देंगे। मजे की बात है वो। कहते हैं हमको भी मिल गए, तुम्हें भी मिला देंगे, जबकि है व्यवहार स्वभाव सब झूठ ही झूठ। तो मैं क्या कहे, कह बहुता सीखे घना साख शब्द को आए, ब्रह्म व्यासे सुख राम कहे, सोजन बिरला जान। बोलो राम। कह बहुता सीखे घना,
प्रवचन खूब करे, बढ़िया बढ़िया बातें सुनाए। कहे बोलता सीखे घना साख सबद कुआन, ब्रह्म व्यास सुखराम कहे सूजन बिरला जान। कोई कोई संत ऐसा है जो उस ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है या उसके अंदर वो प्रकट हो चुका है, और जिसके अंदर प्रकट हो गया है ना, उसकी महिमा तो देवता भी करते हैं। मैं कहता सूर जाने लो, सूर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। सूर जाने लो, सूर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। जहाँ जहाँ है जन पाप धरते हैं, जहाँ जहाँ है जन पाप धरते हैं, तहाँ तहाँ रक्षा ठाने रे लो, तहाँ तहाँ रक्षा ठाने रे लो। सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो, जन को बहुत बखाने रे लो। जो सुन कंवर फिरे बन, जो सुन कंवर फिरे मन, जो का शहर नगर में आवे हाकम राव पटायत सारा, हाकम राव पटायत सब जाप तो जावे लो, सब जाप तो जावे लो। सुन जाने लो, बखाने लो, सुन जाने लो, सुन जाने लो। जन को बहुत बखाने लो, अणबे शीस बजो परवानो, अणबे शीस बजो परवानो। सो जन एति होई रे, सो जन एति होई रे। वाको भूपत नीवे जुग जुग में, वाको भूपत नीवे जुग जुग में। जन तू देव दत्त सोई रे लो, जन तू देव दत्त सोई रे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो। जाओ रे घर में हरि की भक्ति, जाओ रे घर में हरि की भक्ति, जाओ रे घर में हरि की भक्ति, जाओ रे घर में हरि की भक्ति। जहाँ सुर पूजन मांगे रे, जहाँ सुर पूजन मांगे रे। जय जन को राक्षस न सतावे, वाजन को राक्षस न सतावे। काकी आनन भागे रे लो, काकी आनन भागे लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने लो। सुर जाने लो, सुर जाने लो,
गावे, माने खबर न काई रे, माने खबर न काई रे, कहे सुख राम संता की महिमा, कहे सुख राम संता की महिमा, देवलोक में होई रे लोग, होई रे लोग, दूर जाने दो, दूर जाने दो, जन को बहुत बखाने लो, दूर जाने लो, दूर जाने। बोलो राम। भजन करने वाले की इतनी महिमा बताई महाराज जी ने। जो भजन करता है ना उसकी कीमत देवता भी जानते हैं। और गुजरी गुरु के वचन पे विश्वास करके कि राम राम कहने से भवसागर पार हो जाते हैं, तो नदी में घुस गई और नदी पार करने लगी तो वरुण देव ने जाके विष्णु भगवान से पूछा कि प्रभु ये बाई घुस गई नदी में, कायदे से तो नियम ये है कि इसको बह जाना चाहिए। विष्णु भगवान का नहीं, इसको बहाना नहीं। क्यों? ये गुरु के वचन पे विश्वास करके आई है। और सुर जाने लो, सुर जाने लो। देवता भी कहते हैं कि जिसके अंदर भक्ति है, जो गुरु के वचनों पे विश्वास रखता है, उसकी रक्षा देवता भी करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, अरे जब से राम से नहीं हो गए ना, देवता नाराज हो गए। देखो, एक बाई जी की उसकी सास भजन नहीं करने देती कि तू राम राम कहेगी तो हमारे घर से देवता भाग जाएंगे। क्या बुरे बुरे लोग हैं। देवता उनकी इज्जत करते हैं, कदर करते हैं। कैसे? जैसे राजा का बेटा अगर राजन, राजा का बेटा राजकुमार अगर नगर में आ जाए तो उसकी दुनिया इज्जत करती है, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीएसपी हो। राजा का बेटा आया ना, उसकी दुनिया कदर करती है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति हुई थी ना प्रतिभा पाटिल, तो उनके पतिदेव, वो थोड़ी राष्ट्रपति हैं, पतिदेव थोड़ी हैं, लेकिन अब चूंकि प्रतिभा पाटिल के पति हैं तो जहाँ जाते थे वैसे ही व्यवस्था उनकी होती। ऐसे होते ना कि जैसे कोई डॉक्टर बन जाए तो उसकी बीवी डॉक्टराइन हो जाती है अपने आप, नहीं? चाहे ऊँटा टेप हो, लेकिन क्या कहेंगे, डॉक्टराइन आ गई, डॉक्टराइन होता है ना, क्योंकि डॉक्टर की बीवी है ना, इसलिए डॉक्टराइन हो गई। हाँ, वकील की वकीलीन हो गई, मास्टर की मास्टरनी हो गई। पढ़ाई लिखाई एक नहीं। ऐसे जो भगवान की भक्ति में लग गया ना, तो भगवान की भक्ति करने लगा ना, तो भगवान डॉक्टर है तो हम तो डॉक्टर नहीं हो गए, तो जब हमारी तो कीमत होगी नहीं। ये कौन है भैया डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है, उनसे कोई पूछता थोड़ी है ये तुम पढ़ी लिखी हो कि ना है। डॉक्टर नहीं है, वकील ही नहीं, बाहर है। मामला बड़ा जोरदार है। भाई कहते हैं जीव सुन कंवर फिरे जन मन जोखा, और नगर शहर में आवे वे हाकम राव पटायत सारा सबे जाप तो चावे। सब लोग क्या चाहते हैं ना कि हमारी सेवा मिल जाए, हमको सेवा मिल जाए। ये जाके राष्ट्रपति से कहेंगे तो हमारा जुगाड़ बन जाएगा ना। इसलिए ऐसे जो भजन करता है ना, वो उसका संबंध किससे है? सीधे परमात्मा से। जब परमात्मा से हमारा संबंध हो गया तो ये लाटू पाटू क्या करेंगे? नहीं, ये भूत प्रेतों को लगेगा क्या? भूत प्रेत नहीं लगेगा। सगुन असगुन बिगन अनेक, राम जना नहीं लागे, बीजासन भैरो और भूत, राम कया टलसी जमदूत। जम का दूत भाग जाए, सुर जाने लो, सुर जाने लो। मैं क्या कह रहे हैं कि जाऊर घर में हर की भक्ति, जाऊर घर
में हर की भक्ति, जहाँ सुर पूजन मांगे रे। उस घर में देवी देवता पूजा नहीं मांगते, उस घर में देवी देवता पूजा नहीं मांगते, जिस घर में भजन हो रहा है। लेकिन अब तुम अपने से ही रायता फैला के बैठ जाओ, नहीं कि उन्हें भी पूज लो, उन्हें भी पूज लो। जिसको बुला के पूजोगे वो तो फिर चाहेगा ही ना, इन्हें भी बुला के पूज लो, इन्हें भी बुला के पूज लो। तो महाराज एक जगह हम गए, भाई तो उनकी बहू जो है क्या करे, और कन्हैया जी की पूजा करे। लेकिन जब हमारा सत्संग हुआ, हमें जाना था, तो उनकी सास ने कहा देख भाई गुरुजी आ रहे हैं, तो तुम थोड़ा होशियार हो जाओ। तो उनकी बहुओं ने उठा के फोटो टांग दिया। लेकिन एक जो लड्डू गोपाल थे ना पीतल के, तो वो रखे हुए थे बेचारे। तो अब वो क्या करे, हमसे पहले सोचे कि हम अपनी पूजा कर लें, लेकिन हमसे पहले कैसे करेंगे, हम तो उठ ही जाते थे। तो हम उठ के राम 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 कर रहे। जब तक वो आ गई, हमने देख लिया कर क्या रही है, तो फटाफट केला रख दी, हमें नहला धुला के पोंछ पाछ के भाग गई। हम कि इसका मन दुखेगा, मैं सुन इधर हाँ दीपक और लगा दे, हाँ दीपक और लगा दे, कोई बात नहीं है। कि नहीं महाराज जी रोज भोग लगाते हैं। हमने कोई बात नहीं, तो दीपक भी लगा दे। लेकिन लगाई नहीं, फिर दीपक नहीं लगाई। फिर उसके बाद में तो भोग भी नहीं लगाई। नहीं, सवेरे में फटाफट आपसे पहले हाँ, उस कोशिश यही करती थी। पानी रखा और ये कोई संतरा सेब रख दिया, तो बस इतना पूजा हो गया। जबकि क्या है ना कि समझ नहीं है। अरे जब तुम एक बात बताओ, कलेक्टर हो गए तो चपरासी की करोगे सेवा तो कैसे काम चलेगा, नहीं? एक आदमी रेलवे में स्टेशन उसमें जा रहा था, ट्रेन में। तो ट्रेन में जा रहा था तो टिकट लेके बैठा था, टीटी आ गया। तो टीटी ने कहा कि टिकट दिखाओ, टिकट दिखाओ। क्या और क्या तुम समझ रहे हो, मैं बिना टिकट चलता हूँ क्या? मुझे बिना टिकट समझ, चोर देख रहे हो, मैं तो चोर दिखता हूँ तुम्हें? बिना टिकट चलता हूँ क्या? देख टिकट देख। तो गुस्से में दिखाया ना। तो टीटी ने सोचा कि आज इसको जेल में डालूंगा। टीटी ने कहा अच्छा दिखा दिखा दिखा। टिकट ले गए, पहुंच दिया। अब बता टिकट कहाँ है तेरे पास, चल अंदर। तो मुझे पता था तुम जैसा बेवकूफ टीटी मिल जाएगा तो ऐसा ही करेगा, मैंने दूसरा भी टिकट ले रखा है। सोचा ऐसा बेवकूफ आदमी हो सकता है क्या, एक ही सफर का 2 टिकट? तो उन्होंने झूठ बोल रहा होगा। टिकट चेक किया, वास्तव में उसी गाड़ी का टिकट था और सही टिकट था। तो उसके भी गुस्सा आ गई, मैं आज तो इसको जेल में डाल ही दूंगा। मैं उसको भी फाड़ के फेंक दिया। अब बता बेटा अब क्या करूं तेरा, चल अंदर। उन्हें मेरे पास फर्स्ट क्लास का पास है, मैं रेलवे का एम्प्लॉई हूँ। वो सर पीटे, ये भगवान, फर्स्ट क्लास का पास भी है और 2-2 टिकट भी है, हैं? ऐसे ही भजन भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिकट लेना जरूरी है ना। धक्का खाए जिंदगी भर, जो आदमी जिंदगी भर धक्का खाए होता है ना, कि हम कहा करें महाराज, इनका जिंदगी भर पूजा किए है ना, तो कैसे छोड़ दें इन्हें? नहीं मत छोड़ो, तुम लगे रहो भाई। जबकि गाना गा गए, क्या गाएंगे, जाऊर घट में हर की भक्ति, ताघर सूर ताघर। भाई कहते हैं जा सूर पूजन मांगे रे। वहां देवता पूजा नहीं मांगते। जैसे हनुमान जी की पूजा आपको शाम को करनी चाहिए, दिन में नहीं, सुबह में नहीं। अगर आप सुबह में हनुमान जी की पूजा करते हो तो हनुमान जी आपसे थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो भक्त हैं, वो खुद ही अपने भगवान की पूजा में लगे रहते हैं। तुम उनके पीछे पीछे घंटी लगाए बैठे रहो, नहीं तो बुरा लगेगा, फिर अच्छा लगेगा। अब ज्ञान नहीं है तो लगे अपना। जाऊर घर में हर की भक्ति, जा सुर पूजन मांगे रे, और वे जन को राक्षस न सतावे। भजन करने वाले को भूत प्रेत नहीं लगते। जहाँ जिन मुख में हरि नाम, कर्म को जोर न लागे। और ताकि आन न भांगे रे लो, उसकी इज्जत के खिलाफ काम नहीं कर सकते, मतलब उसको कोई दुख नहीं दे सकते। जो भजन में लगा हुआ है ना, उसको कोई भी देवी देवता दुख नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते। लेकिन हम है कि जो मानेंगे ही नहीं तो हम क्या करेंगे? तो ले
इन्हें भी कर लो राजी, इन्हें भी राजी कर लो, पता चला दो के दोनों गड़बड़ हो गए। इसमें महाराज कहते हैं ज्ञान बिना नर नार कहावे, याने खबर न काई रे। और कहे सुख राम संतन की महिमा, देवलोक में होई रे लोग। संतों की महिमा तो देवता भी करते हैं। कहते धिन हमारा धिन सोई है, धिन सोई जासत संगत पाई रे, जासत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाई, नर नारी को कारण नाई। जाओ रे आई रे लो, जाओ रे आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। बोलो ना। तो 2025 कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।